हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट है राहुल। तो हम जो पढ़ रहे हैं फ्लैट और फ्लोर बेस्ड वाला पजल पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, प्रीलिम्स लेवल का है ये। ठीक है, प्रीलिम्स का है, लेकिन वो क्या है, मिक्स वाला है। कौन कौन सा मिक्स क्या होता है, जैसे कि आपका प्री एग्ज़ाम कौन सा होता है, एक तो क्लर्क वाला होता है, एक होता है पीओ वाला। ठीक है, तो इन दोनों वाले ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। अभी जो है रिसेंटली वाले क्लर्क वाले हैं, पीओ वाले मैं आगे थोड़े से करवा दूंगा, जिसमें आपको क्या दिया होगा, लोकेशन भी दिया होगा कि मतलब बंदा जो है वो किस वाली स्टेट से बिलोंग करता है। तो ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें बोला क्या हुआ है, 10 पर्सन बोले हुए हैं, लिव इन 10 डिफरेंट फ्लैट। ठीक है, फ्लैट भी 10 होंगे लिखे, और आए के बोला है ऑफ ए 5 स्टोरी बिल्डिंग। सबसे पहले आपको स्टोरी बिल्डिंग बनानी है 5। तो मैंने क्या किया, इस टाइप का एक बॉक्स बनाया, उसमें 5 लाइन्स लगा दी। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 क्या है, फ्लोर है। ठीक है, फ्लोर आगे। और यहाँ पे मैंने 2 केस बनाए हैं, मतलब ये केस 1, ये केस 2। ठीक है, इसका ये बोला क्या है, देर आर 2 टाइप ऑफ फ्लैट ऑन ईच फ्लोर, फ्लैट पी एंड फ्लैट क्यू। ठीक है, तो फ्लैट पी और फ्लैट क्यू मैंने बनाए हैं, लेकिन लिखने से पहले पूरा पढ़ लो। इन्होंने बोला क्या है, सच दैट फ्लैट पी इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट क्यू। फ्लैट क्यू के वेस्ट में कौन आएगा, फ्लैट पी आएगा। ठीक है, तो वेस्ट यही होता है ना, मतलब क्यू यहाँ पर है तो क्यू का ईस्ट ये रहेगा, वेस्ट ये रहेगा, नॉर्थ ये रहेगा, साउथ ये रहेगा। तो वेस्ट बोले तो पी पहले आएगा, इसलिए मैंने ये एफ का मतलब है फ्लैट, फ्लैट पी फ्लैट क्यू, फ्लैट पी फ्लैट क्यू। तो ये केस 1 हो गया, केस 2 हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला हुआ है उन्होंने आगे, एल लिव्स इन फ्लैट पी। ठीक है, एल कहाँ रहता है, फ्लैट पी पे रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया। उसके आगे क्या बोला है उन्होंने, एल लिव्स इन फ्लैट पी, एल एंड आर लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। एल एंड आर जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, सेम फ्लैट में रहते हैं। ठीक है, ओके। उसके आगे क्या बोला है, 2 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ एल एंड आर। देखो एल और आर के लिए क्या बोला है उन्होंने, सेम फ्लैट में रहते हैं, मतलब यहीं कहीं आएंगे वो। ठीक है, क्योंकि फ्लैट पी में एल बोला है तो आर भी वहीं आएगा, सेम फ्लैट में आएगा। और एल और आर के बीच में और एक और लाइन उन्होंने क्या बोली हुई है, 2 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन द फ्लोर ऑफ एल एंड आर। एल और आर के फ्लैट के बीच में क्या है, 2 फ्लोर्स का गैप है। मतलब एल यहाँ आएगा तो आर, सॉरी एल यहाँ आएगा तो आर यहाँ आएगा, एल यहाँ आएगा तो आर, इस तरीके से मतलब 2 का गैप आना चाहिए। ठीक है, आर लिव्स एग्जैक्टली टू द वेस्ट ऑफ एस। देखो आर लिव्स एग्जैक्टली टू द वेस्ट ऑफ एस, एस के वेस्ट में आर आएगा। ठीक है, तो मतलब आर जो आएगा वो यहीं कहीं आएगा। ठीक है, आर और एस एक साथ आएंगे ना, मतलब सेम सेम पोजीशन पे रहेंगे। उसके आगे बोला है, एल लिव ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। एल कहाँ रहता है, इवन नंबर फ्लोर। इवन नंबर फ्लोर क्या है, 2 है, 4 है। ठीक है, तो अब एल कहाँ बोला है इन्होंने, एल और आर एक साथ आएंगे। ठीक है, तो एल इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, तो मैंने ये बना लिया यहाँ पे। ठीक है, अगर एल यहाँ आएगा तो 2 छोड़ के आर को यहाँ आना पड़ेगा, एल यहाँ आ रहा है तो 2 छोड़ के आर को यहाँ आना पड़ेगा, और आर के एस के वेस्ट में आ रहा है तो एस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इन्होंने बोला है यू का फ्लोर जो है वो इमीडिएटली अबव है एस फ्लोर के। ठीक है, तो एस के ऊपर क्या आएगा, यू आएगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता यू यहाँ आएगा कि यहाँ पर आएगा। अब देखो एस के ऊपर यू बोला है, तो ये वाला केस तो मेरा गलत हो गया ना। क्यों गलत क्यों हुआ ये, क्योंकि यहाँ पे एस के ऊपर यू कहीं आ नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ डिलीट कर देता हूँ, मतलब मिटा देता हूँ। ठीक है, इसे हटा दो यहाँ पे, आर और एस। अब यहाँ पे 2 कंडीशन मेरी कैसे बन जाएगी, देखो एस के ऊपर यू एक बार यहाँ लिख दिया, एक बार यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये दोनों अब सेम ही है। पहले मैंने इसे अलग बनाया था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये गलत हो गया जब इन्होंने बोला कि एस के ऊपर कौन आना चाहिए, यू आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हो गया, केस 2 गलत हो गया, तो मैंने इन दोनों को मिटा दिया और इसकी तरह सेम एज इट इज़ बना लिया। अब यहाँ पे इन्होंने बोला था कि एस के ऊपर यू है, तो एक बार यू यहाँ बना दिया, एक बार एस के ऊपर यू काम बना दिया, फ्लैट पी पे बना दिया। आगे क्या बोला हुआ है, लिखा है यू एंड ओ लिव ऑन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। यू और ओ सेम में रहते हैं। ठीक है, तो ओ यहाँ पर आ जाएगा। देर आर 1 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑफ यू एंड ओ। अच्छा, यू और ओ सेम टाइप ऑफ फ्लैट में बोला हुआ है। ठीक है, तो ओ को इसको छोड़ दो, ओ यहाँ नहीं आएगा, गलती हो गई। यू एंड ओ लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। ठीक है, तो ओ कहीं यहाँ आएगा, लेकिन इन्होंने बोला क्या है, देर आर 1 फ्लोर, सॉरी देर आर 1 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑफ यू एंड यू। 1 फ्लोर है ना यू और ओ के बीच में, तो ओ यहाँ पर आ जाएगा,
अब देखो यहाँ पर ओ नहीं आ सकता, आ सकता है पता कैसे, एक फ्लोर का गैप बोला हुआ है ना, तो देखो ओ यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला हुआ है, एन फ्लोर इज जस्ट बिलो टी फ्लोर, टी के जस्ट नीचे कौन आएगा, एन आएगा, यही बोला है। अब टी के जस्ट नीचे एन कहाँ आएगा, देखो टी के जस्ट नीचे एन यहाँ आ सकता है, टी के जस्ट नीचे एन यहाँ आ सकता है। चलो आगे देखते हैं, वी लिव्स अबव के के ऊपर वी रहता है, ठीक है। अब गैस देखो यहाँ पर एक बात याद रखो, इन्होंने एक लाइन क्या बोली है, यू एंड ओ लिव ऑन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, ठीक है, यही बोला हुआ है। अब यहाँ पर तो ठीक है सेम फ्लैट में आ रहे हैं, फ्लैट का नाम क्या है, क्यू, क्यू फ्लैट में ये दोनों आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ओ और यू कहाँ आ रहे हैं, डिफरेंट उसमें आ रही है, इसलिए ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब आपको ये सिर्फ तीन चीज़ें क्या करनी है, ऐड करनी है, कौन सी, ये और ये इन्होंने, और इसमें से ये जो है इन्होंने बोला है कि टी के जस्ट नीचे कौन आएगा, एन आएगा, ठीक है। तो अगर देखो, अगर मैं टी के यहाँ पे जस्ट नीचे क्या कर देता हूँ, एन वाला फ्लोर लिख देता हूँ, ठीक है, और उन्होंने बोला है के ऊपर कौन आना चाहिए, वी आना चाहिए, ठीक है। तो के मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला है टी और वी एक साथ नहीं बैठेंगे, तो वी तो यहाँ नहीं आएगा। अब इन्होंने एक और चीज़ बोली है, एम का फ्लैट, ये वाला, ये जो लाइन है, एम फ्लैट क्यू में नहीं बैठेगा, तो एम जो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, और के ऊपर वी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। जो फाइनल डायग्राम जो है बन के आया है वो ये वाला आया हुआ है, ठीक है। तो गैस इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है, हाउ मेनी पर्सन लिव बिलो के से नीचे, लेकिन आए के बोले ब्रैकेट में, कंसीडरिंग बोथ टाइप्स ऑफ फ्लैट, ठीक है, दोनों टाइप को फ्लैट को कंसीडर करके बताना है। तो 1 2 3 4 कितने पर्सन आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ई रहेगा। आगे बोला है डैश लिव जस्ट अबव एम, एम के जस्ट अबव कौन रहता है, कोई भी नहीं रहता है, नो वन रहेगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पे। आगे बोला है डैश लिव्स इन फ्लैट पी ऑफ फ्लोर 2, डैश लिव्स इन फ्लैट पी ऑफ फ्लोर 2 कौन रहता है, एन रहता है, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, बी रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग लिव टू द वेस्ट ऑफ वी, ठीक है, वी के वेस्ट में, ऑन द सेम फ्लोर, सेम फ्लोर मतलब ये हुआ, तो एम रहता है यहाँ पे, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है डैश लिव्स ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर, बॉटम मोस्ट फ्लोर में कौन रहता है, देखो आर और एस ये दोनों रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर, ठीक है। तो क्या देखो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है, ये प्री लेवल के क्वेश्चन है, ये मेंस वाले नहीं है। बस आपको करना क्या है, देखो थोड़ा अपना माइंड ओपन करके रखो इन क्वेश्चंस को। देखो ऐसा नहीं है, देखो वो जो रहते हैं ना सिटिंग अरेंजमेंट के, उन क्वेश्चंस में ऐसा होता है वो थोड़ा इजी रहते हैं, लेकिन जो पजल वाले रहते हैं ना, इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं कि आपको वो बंदा वेस्ट में बैठा होगा, एस के कहीं ऊपर आएगा, लेकिन ये नहीं बोला होता है कि उसी सेम फ्लोर पे बैठा है, हो सकता है एस के ऊपर तो आए, लेकिन हो सकता है फ्लोर पी में भी बैठा हो, तो आपको ये सब कंडीशंस भी मान के चलना होता है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया करो, ठीक है। रीजनिंग में ये होता है कि आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में हाथ जो है वो परफेक्ट है, ठीक है, तो आपके मार्क्स कहीं पर भी कट नहीं होंगे, ठीक है। आपको इनमें ज़्यादा फोकस करना है, ये दो चीज़ें जो रहती हैं। बाकी देखो स्लॉगिज्म हो गया, वो भी फ्री के नंबर रहते हैं, इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, ये 3 टॉपिक हो गए, और वो हो गया ब्लड रिलेशन हो गया, मतलब ये 4 टॉपिक और 2 ये, बस आपको और कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली मतलब कितना कहाँ तक ले जाओगे, मतलब 30 मार्क्स तक आप इजीली ले जा सकते हो, लेकिन वो जो 5 मार्क्स रहते हैं उसमें वो बेसिक क्वेश्चन बाकी दूसरे आते हैं, जैसे कि ऑड वन आउट हो गया, ठीक है, इनपुट आउटपुट हो गया। इनपुट आउटपुट नहीं आता है तो फिर वो आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वो 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो ऐसे ही मतलब थोड़े थोड़े आते हैं, बाकी यही सब चीज़ें रहती हैं। तो आपको इन्हें बढ़िया तरीके से पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम होगी मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना कोई प्रॉब्लम होगी। और डायग्राम वैसे ही बनाना जैसे इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि उन्होंने बोला होगा ना कि पी जो है वो क्यू के वेस्ट में बैठा है, तो पी को वहीं बिठाना है, ऐसा मत करना कि पी को यहाँ बिठा दिया। और कभी कभी हम क्या करते हैं, हम पहले ही लिख देते हैं कि पी को हम ऑलरेडी यहाँ बिठाए थे, लेकिन कभी कभी ऐसा लिखा होता है कि पी जो है वो क्यू के ईस्ट में बैठा है, तो क्यू फिर यहाँ आएगा और पी यहाँ पर आएगा, ठीक है।